नमस्कार दोस्तों, मैं सुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, वैसे आज का लेक्चर जो है एक प्रकार का लेक्चर नहीं है, बल्कि क्या है, नॉर्मल डिस्कशन है, जिसमें हम आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहां तक अभी हमने पढ़ाई करी है, आगे हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को तैयार करना है। सो दोस्तों, बने रहेंगे हमारे साथ और देखते हैं आज के डिस्कशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ लेसन्स के नाम मेंशन किए हुए हैं। लगभग ये वाले लेसन आपके कवर हो चुके हैं। अब जो यहाँ से अगले लेक्चर स्टार्ट होंगे वो हमारे कुछ इस तरीके के लेसन्स होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अभी तक हमने पढ़ा क्या है। पहले तो हमको ये भी क्लियर होना चाहिए कि सर इतने दिन से हम क्लासेस लेते चले आ रहे हैं, अभी तक हमने कौन कौन से लेसन्स को कवर किया है और हमारे कितने लेसन बाकी हैं, हमको ये भी पता होना चाहिए। और उन लेसन्स को हमको कैसे पढ़ना है ये भी हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। सो दोस्तों, इसीलिए आज का लेक्चर हमारा डिस्कशन का लेक्चर है, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इन लेसन्स के बारे में। अभी तक हमने पहला लेसन सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमारा दूसरा नंबर का लेसन था विलयन। विलयन क्या होते हैं, विलयन के बारे में पढ़ा। तीसरा लेसन हमने पढ़ा था डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और इसी प्रकार चौथा लेसन था हमारा जैव अणु, और पांचवा लेसन हमने पढ़ा था पी ब्लॉक के तत्व। और हमने क्या बताया था, पी ब्लॉक के तत्व में जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं वो लगभग क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके जो लॉन्ग आंसर्स लिखे जाते हैं वो लगभग यहीं से होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने कई सारे लेक्चर्स भी वहां पर कवर किए हैं, लगभग 5.17 तक आपके लेक्चर भी कवर किए जा चुके हैं। सो दोस्तों, इतने लेसन तो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना क्या है। अब दोस्तों, जो हमारा कल से एक सीरीज आएगा वो हमारी सीरीज क्या रहेगी, वो रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यहाँ पर 4 लेसन्स को लिया हुआ है। ये 4 लेसन्स हमको कैसे पढ़ने हैं। सो दोस्तों, पहले लेसन का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, यानी क्या होते हैं हेलो एल्केन और क्या होते हैं हेलो एरीन, इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैसे नेम्ड रिएक्शंस को किया जाएगा, इनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, पढ़ाई बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़नी है। अभी बहुत सारे लेसन ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसे आपका सॉलिड स्टेट है, बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लेसन अभी बाकी रह गए हैं। अभी तो थोड़ा काम हुआ है यहाँ पर। अब जो यहाँ से काम होने वाला है वो लगभग ये 4 लेसन आपके आगे से लेक्चर में कवर किए जाएंगे। सो दोस्तों, हम जो पहला लेक्चर लेंगे वो रहेगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के लिए। जब ये वाला लेसन हमारा खत्म हो जाएगा तब हम कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे, एमीन। एमीन के बाद हम कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। कौन कौन सा लेसन होगा, हमारा लेसन होगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बाद हमारा जो अगला लेसन रहेगा एलिफैटिक एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारे लेसन्स है, यानी यहाँ के लेसन हमने कवर कर लिए हैं। अब हमको ये लेसन पढ़ने हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें टोटल लेसन पढ़ने कितने हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि इस समय क्या है, एक महामारी का दौर है जिसमें कोरोना ने सबको परेशान करके रखा है। इसी वजह से लेसन की संख्या आपकी क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। वैसे टोटल लेसन तो होते हैं 16, यानी 16 लेसन हमारे इंटर में पढ़ने होते हैं, लेकिन 3 लेसन को हटा दिया गया है। सो हमको केवल कितने लेसन पढ़ने हैं, 13 लेसन पढ़ने हैं। अब वो 13 लेसन में हमने कितने पढ़ लिए हैं, यहाँ से हमने 5 लेसन को कवर कर लिया है। बचे हुए यहाँ पर 4 लेसन हम कवर करेंगे। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। जो बचे हुए 4 लेसन हैं वो जब ये वाले लेसन हमारे पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे तब हम अगले 4 लेसन को भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान क्या रखना है, पढ़ाई को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। कुछ भी होता रहे, ऑनलाइन क्लासेस आपको क्यों दी जा रही है, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि अगर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि आज की डेट में कोचिंग भी कोई नहीं खुला है, तो इस तरीके से हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और ये सोचने के लिए ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा हुआ है, जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने एकेडमिक पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इन सब चीजों
चीज़ों का डिस्कशन भी हम करेंगे। सबसे पहला लेसन जो हमारा अगले दिन से हमारा स्टार्ट होगा वो लेसन होगा हमारा हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, यानी इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे के लेसन्स को भी करते रहेंगे। जिस तरीके से हमने कई सारे लेक्चर्स को पीछे देखा हुआ था, इसी तरीके से नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे और लेसन आपके कवर होते रहेंगे और आपको टेस्ट भी मिलते रहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। कई बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे तो आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे बढ़ेंगे, वो तभी बढ़ेंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो दोस्तों, जिस तरीके से हमने नंबर ऑफ लेक्चर्स को पीछे कवर किया हुआ है, उसी तरीके से नंबर ऑफ लेक्चर्स आगे भी मिलते रहेंगे। इन लेक्चर में हम सबसे पहले कौन सा लेक्चर लेंगे, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें भी नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसमें होगा क्या, बहुत बड़ा सा लेसन है, इसको हमने क्या किया है, लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ ताकि आपको रिएक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शंस को कैसे किया जाएगा और उन रिएक्शन, एक रिएक्शन से हम कितनी सारी रिएक्शंस को कर सकते हैं, ये भी हम कहाँ सीखेंगे, ये भी हम इन सारे लेसन्स में सीखेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे नेम्ड रिएक्शन की बात करेंगे। नेम्ड रिएक्शन मतलब जैसे आ जाता है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, इस तरीके से ये बोली जाती है नेम्ड रिएक्शन। यानी इन नेम्ड रिएक्शन को कैसे किया जाएगा, जैसे मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, कैसे हम इस नियम को अप्लाई करेंगे, सेटजैव के नियम क्या लगाएंगे, कैसे इन सब चीजों की रिएक्शंस को किया जाएगा, इन सारी बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। और क्या करना है, हमको पढ़ाई जरूर करनी है। हम बार बार इस लेक्चर में हम आपसे बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ाई को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है। जब पढ़ेंगे तभी तो अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और नंबर ही हमको अच्छे से अच्छे लाने हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो लेसन हमने लगभग यहाँ पर 5 लेसन आपके कवर किए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको करना क्या है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप इन लेक्चर को भी देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को देखिए, उन लेक्चर्स को भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करिए, इन लेक्चर्स को देखिए, आप संडे को टाइम निकालिए, आप डिसाइड करिए कि हमको पहले रासायनिक बलगतिकी को खत्म करना है। ठीक है, कितनी वीडियोस होंगी, 10-12 मुश्किल से इतनी होंगी। क्या करना है, आप रासायनिक बलगतिकी का लेसन खत्म करिए, उसके बाद आप विलयन पे आइए, विलयन को खत्म करिए, फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को खत्म करिए, जैव अणु है, पी ब्लॉक है। क्योंकि करना क्या है, आपको केवल केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, बल्कि करना क्या, आपको मैथ्स भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है, इंग्लिश भी देखनी है और आपको फिजिक्स भी देखनी है। इन सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है और केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। जब तक आप इन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो सब्जेक्ट आसानी से तैयार नहीं होते हैं। बल्कि करना क्या है, आप इनको भी पढ़िए, साथ साथ में आप इसको भी पढ़ते रहिए। जिस तरीके से आपके फिजिक्स के भी लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो लेक्चर्स आगे चल रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है, बल्कि क्या हम पिछले लेक्चर्स को याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, यानी वो लेसन, वो लेक्चर हमको समझ में आए हैं कि नहीं समझ में आए हैं, उनको भी हमको देखना है। इसी तरीके से मैथ्स में है, मैथ्स में भी क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर ने जो सवाल यहाँ पर बताया गया है, जैसे कोई सवाल यहाँ पे करवा दिया गया, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रट लेंगे इसको। रट्टाफिकेशन से दूर रहना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि रट्टाफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है, ग्राफ का मतलब क्या हुआ, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा कहाँ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। और अगर हमने पढ़ाई छोड़ दिया तो तुरंत पीछे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, फिर जीरो पे आ जाएंगे। सो क्या करना है, अपने ग्राफ को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। ये ना हो कि ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, ग्राफ को नीचे बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप रिवीजन करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे कल और पढ़ेंगे हम अपना लेसन, कौन सा रहेगा हमारा, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तब तक के लिए धन्यवाद।